ಶ್ರೀ ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷण समिति ಶಾಲೆ ಒಂದು सामाजिक परिवर्तन केंद्र। विद्यालय एक समाज में परिवर्तन लाने का सुंदर केंद्र बने, इस नाते से 74 से 50 साल पूरा इस साल में होता है। उसकी गोल्डन जुबली कार्यक्रम 75 में होने वाला है। वैसा ही जो कल्याण कर्नाटक प्रदेश है आज, जिसे एक ज़माने में हैदराबाद कर्नाटक कहते थे, जिसको पिछड़ा हुआ इलाका मानकर एक निकृष्ट दृष्टि से देखा जाता था, उसके लिए लगभग 20 साल से एक बहुत बड़ा प्रयोग कल्याण कर्नाटक में चल रहा है। अभी तक लगभग 220 करोड़ रुपए का काम, नो बेगिंग विद द गवर्नमेंट, नो क्वारल विद द गवर्नमेंट, न सरकार से भीख मांगेंगे न सरकार से झगड़ा करेंगे। इस आधार पर समाज के बल के ऊपर बहुत बड़ा काम हम लोगों ने किया है। हमारे इस काम को साथ देने वाले भारत विकास संगम के आदरणीय KN गोविंदाचार्य, जिस साल भारत विकास संगम का काम शुरू हुआ, उसी साल अप्रैल महीने में 6 तारीख को जो पुराना खूबा कल्याण मंडप था कलबुर्गी में, वहाँ पर आकर उन्होंने उद्घाटन किया था। आज उसी भारत विकास संगम का भी 20 साल होकर अगले साल 21वां साल में प्रवेश करता। भारत विकास संगम का एकमात्र दृष्टिकोण है प्रकृति केंद्रित विकास। इंसान अपना विकास को प्रकृति से जोड़कर करना चाहिए। इस नाते समग्र भारत के अंदर अभी तक इसके अलग अलग प्रकार के कम से कम 100 से ज़्यादा कार्यक्रम हुए हैं। जन जागृति के दृष्टि से इसका अपना छाप है और प्रारंभ में उसका एक छोटा सा 14 मिनट का चित्र दर्शन आपने किया है। स्कूल इज ए इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज, और कल्याण कर्नाटक के लिए दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी। सारे देश के लिए प्रकृति केंद्रित विकास, ये तीनों मंत्रों का एक साथ बहुत बड़ा प्रयोग सारा देश में कहीं चल रहा है तो वो इस कल्याण कर्नाटक में चल रहा है। इस प्रयोग को सारा देश को दिखाना चाहते हैं। अभी तक लोग हमें, जैसे ही हम इस प्रदेश का नाम लेते, ओहो पिछड़ा हुआ, बैकवर्ड, ऐसा लोग कहते थे। लेकिन 20 साल का प्रयास आज इतिहास का पन्ना को बदल दिया है और नए नए प्रयोग इस प्रदेश के अंदर हम लोगों ने किया है। जिस किष्किंधा हनुमान का जन्म स्थान था, महीने में 300-400 लोग देखने जाते थे। एक छोटा सा 7 दिन का कार्यक्रम हमने आयोजन किया। 18,500 people visited the event in 1 week। इसका परिणाम ये हुआ कि आज हर महीना 1,00,000-1.5 लाख लोग किष्किंधा देखने जाते हैं। वैसा ही एक प्रयोग हम अभी बसवा कल्याण में शुरू किए हैं। कोई भी टूरिस्ट आता है तो हम्पी से उधर ही चले जाता है, इधर ऐवड़े पट्टिकल से इधर ही चले जाता है। ना कोई रायचूर आता है, ना कोई गुलबर्गा आता है, ना कोई बीदर आता है। आज इस इतिहास को बदलने की दृष्टि से लगभग 1.5 साल पहले बसवा कल्याण में एक बहुत बड़ा
कार्यक्रम हम लोगों ने परम पूज्य सिद्धेश्वर स्वामी जी के आशीर्वाद से बसव कल्याण क्षेत्र समिति नाम के बनाने के बाद इस 1.5 साल के अंदर नॉर्मल जो यात्री आते हैं उससे 3 लाख लोग ज़्यादा यात्री बसव कल्याण को इस कालखंड में आया है। आपको आश्चर्य है, इतना बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर इतना बड़ा देखने के स्थान हैं, लेकिन वो आज तक कर्नाटक सरकार के टूरिस्ट मैप में भी नहीं है, भारत सरकार के टूरिस्ट मैप में भी नहीं है। लेकिन मैं निश्चित बताऊंगा 2027 से पहले हर साल बसव कल्याण को दर्शन करने के लिए कम से कम 10 लाख लोग आएंगे। ये हमारी सपना है, उस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। सौभाग्य से हमको अवकाश मिला अनुभव मंडप के बारे में। पहले जो अनुभव मंडप का जगह था केवल 8.5 एकड़ जमीन था, आज हमने उसे 101 एकड़ जमीन का अनुभव मंडप का क्षेत्र बनाया है। महात्मा बसवेश्वर का जो बैठने का एक पवित्र स्थान था, दुर्भाग्य से हिंदू मुसलमानों के बीच में संघर्ष का जगह बना था। वहाँ के भाइयों से हमने बात किया, आज वहाँ से 180 मुसलमान लोग अपने घर खाली किए हैं इस महात्मा बसवेश्वर के परसकट्टे के लिए। ये आज के देश में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इस प्रकार असाधारण काम के द्वारा इस पूरे प्रदेश को, एक देश को मार्गदर्शन करने लायक बनाना। अभी तक तो इसको पिछड़ा हुआ बोलते थे। जो लोग हमें पिछड़ा हुआ कहेंगे, who says us as a backward, they should come here to get a inspiration। ये हमारी सपना है। इसी दिशा में अभी 2 दिन का बैठक भारत विकास संगम का सारा देश का यहाँ पर संपन्न हुआ। लगभग 14 राज्य से 80 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में भाग लिए। उसके कुछ प्रतिनिधि आज भी यहाँ पर है और उसी को जोड़कर यह एक कार्यक्रम हम कर रहे हैं। संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूँ, 2025 में भारत विकास संगम का 7वां कार्यक्रम होता है, 7th प्रोग्राम। अभी तक हमने जैसे आकलन किया है, कलबुर्गी कंपू को 10 लाख लोग आए थे। अब जैसा हम अंदाजा कर रहे हैं, 16 लाख कनेरी में आए थे, 23 लाख बीजापुर में आए थे। अभी सेडम और गुलबर्गा के बीच में होने वाला इस कार्यक्रम में कम से कम 30 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे। हजारों ऐसे असाधारण लोग उस कार्यक्रम में आएंगे जिनका सामाजिक इंप्रेशन कम से कम 100 करोड़ लोगों पर होगा। हम लोगों ने एक मूल्यांकन किया है, हमारा कार्यक्रम के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। जनता अगर वस्तु इत्यादि रूप में सहयोग देंगे तो उसको 20 करोड़ होगा, 8 करोड़ कम कर सकते हैं। केवल 12 करोड़ में हम कार्यक्रम करेंगे। और इतना बड़ा कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में सारे देश से और आदिवासी भारतीय जो लोग भारतीय विदेश में हैं वो भी इस कार्यक्रम में आएंगे। इसका पूरा प्रदेश का क्षेत्रफल है 240 एकड़ जमीन में हो रहा है। और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजन में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चलेंगे। केवल
ऑर्गेनिक खेती, देशी कृषि संबंधित का प्रदर्शन के लिए 11 एकड़ जमीन रहेगा, जो जिसका देखभाल ऐसे पाटिल जी देखते हैं। वैसा ही विज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र के लिए लगभग 6 एकड़ जमीन में प्रदर्शनी होगी। वैसा ही कलबुर्गी कला के क्षेत्र में बड़ा नाम है, 2 एकड़ प्रदेश में उसका होगा। स्वयं उद्योग के लिए अलग होगा। 100 अच्छे प्रकल्प करने वाले कारीगरों का कार्यक्रम होगा। छोटे छोटे बच्चों के लिए भी 2 एकड़ के प्रदेश के अंदर उनके मन के लायक संस्कार से जुड़ा अनेक अच्छे कार्यक्रम उसमें रहेंगे। ये एक विशिष्ट प्रकार का प्रयोग है। मेन पेंडाल लगभग 20 से 24 एकड़ जमीन में होगा और आने वाले सभी प्रतिनिधियों को उचित प्रातःकाल 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक भोजन की व्यवस्था रहेगी और आने वाले प्रतिनिधियों को सेडम में ठहरने के लिए 6000 लोगों को व्यवस्था रहेगी। गुलबर्गा में 4000 लोगों को व्यवस्था रहेगी। विशेष अतिथि जिनकी संख्या लगभग 2000 हो सकती है, एक हिस्सा गुलबर्गा में होगा, एक हिस्सा सेडम में होगा। विशेष परिस्थिति में कुछ लोग सीधे बेंगलुरु और हैदराबाद से भी इस कार्यक्रम में आएंगे। और इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा विशेषता, एक 8-9 क्षेत्र को हमने सुना है। पहला दिन छोटे छोटे बालक और माताएं, वहाँ से हमारा कार्यक्रम शुरू होता है, जिसमें लगभग 4 लाख लोग भाग लेंगे। दूसरे दिन का कार्यक्रम शिक्षा संबंधित होगा। तीसरा दिन का कार्यक्रम युवाओं के संबंधित होगा। चौथा दिन का कार्यक्रम कृषि संबंधित होगा और 5वां दिन ग्राम विकास का समावेश होगा और 6ठा दिन स्वयं उद्योग को प्रोत्साहित करने वाला होगा। आखिरी 3 दिन प्रकृति और हम, सेवा शक्ति समावेश, समाजमुखी काम करने वाले कम से कम छोटे बड़े 10,000 संगठन आएंगे और वैसे कुछ अच्छे संगठनों का कम से कम 100 संगठन सेवा ऑर्गेनाइजेशन का एग्जीबिशन होगा। अगर मैं एक छोटा उदाहरण बताऊं, अमृतसर के पास पिंगलवाड़ा नाम का स्थान है 12 किलोमीटर पर। मेंटली रिटार्डेड बुद्धिमांद्य बच्चों के लिए वहाँ पर 2000 लोगों की सेवा की जाती है 36 एकड़ जमीन में। गवर्नमेंट से 1 पैसा वो लोग नहीं लेते हैं। उनके पास 100 करोड़ रुपए का डिपॉजिट, मैं जब 5 साल पहले गया था तो था। केवल जनता के बल पर उस संगठन को चलाते हैं। वे यहाँ पर आएंगे। वैसा ही जयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर पर एक भरतपुर नाम का स्थान है। आयुर्वेदिक पति पत्नी 2 लोग काम करते हैं। केवल जो रोड पर बड़े बड़े शहरों में गिरकर खून बहता रहता है, पीप बहता है, कीड़े मकोड़े पड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों को चुनकर सेवा करते हैं। एक अनोखा प्रयोग वो कहते हैं, उनको ठाकुर बोलते हैं। हिंदी में ठाकुर बोले तो भगवान, वो रोगी पेशेंट नहीं बोलते हैं। आप भगवान को हमें लाके दीजिए, हम भगवान की सेवा करेंगे। किसी ने पूछा पैसा कहाँ से लाते हैं? वो भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान लाके देता है। आप उस प्रकार के रोगी को हमें लाके पहुँचाइए। ऐसे कुछ लोग पानी में काम करते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर 1000 फीट से नीचे पानी नहीं मिलता है, लेकिन लपोड़िया नाम का एक स्थान है। एक लक्ष्मण सिंह नाम का इंजीनियर है, 33 साल पहले नौकरी नहीं गया, अपने गांव चले गया। आज वहाँ पर स्वर्ग किया है।
जून महीने के गर्मी के दिन में जाएंगे तो 10 से 12 फीट पर वहाँ पर पानी मिलेगा। वहाँ का सबसे बड़ा उपज लगभग 80 ट्रक दूध जयपुर और दिल्ली के लिए उस प्रदेश से जाता है। तो ऐसे समाजमुखी काम करने वाले असाधारण संगठनों का कम से कम 100 एग्जीबिशंस होंगे उस कार्यक्रम में। साथ ही साथ आज मन में इतना सुंदर योजना करते समय एक बहुत बड़ा अभाव का खटक हमको होता है, वो हमारे सब कार्य के सत्कार्य के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य सिद्धेश्वर स्वामी जी ज्ञान योगाश्रम बीजापुर, वो आज नहीं है। गुलबर्गा के कार्यक्रम में हमारे लिए आकर गुलबर्गा में 45 दिन रुके, कनेरी के कार्यक्रम में रुके, बीजापुर के कार्यक्रम में रुके। जो बसवा कल्याण की योजना है उनके चरणों में हमने तैयार किया, लेकिन शरीर से वो आज नहीं है। पूरा भारत विकास संगम का 7वां भारतीय संस्कृति उत्सव कार्यक्रम, वह भी एक श्रेष्ठ प्रकृति प्रेमी संत के नाम से समग्र कार्यक्रम परम पूज्य सिद्धेश्वर स्वामी जी को ही समर्पित होगा। ये हमारा दृष्टिकोण है। और इस 9 दिन के कार्यक्रम में हम अंदाजा करते हैं लगभग 6 करोड़ रुपए का अच्छा साहित्य हम घर घर पहुंचाने का काम करेंगे, वहीं पर बिकेगा। अभी हम सिद्धेश्वर स्वामी जी का साहित्य लोगों को देने का शुरू किया है। इस बीच में लगभग 5 लाख रुपए का साहित्य 2 महीने में हम लोगों तक पहुंचा है। उनका समग्र साहित्य कृति कन्नड़ में 3000 रुपए में एक छठ है, यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है। समाज के अंदर एक अच्छी चरित्रवान समाज को लाना है तो जैसी भौतिक आवश्यकता है उससे बढ़कर इंसान को मन को संस्कार करने वाला आंतरिक विकास का भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उस नाते से कई प्रकार के हम लोग कार्यक्रम पूरे कल्याण कर्नाटक में अभी तक 40,000 कार्यक्रम 40,000 programs were held in Kalyana Karnataka. Not less than 2,000 training camps from 1 day to 40 days were held in Kalyana Karnataka. इस प्रकार का एक अनोखा प्रयोग हम करते आ रहे हैं। अभी तक 130 किताब हमने प्रकाशन किया है। कोई अवकाश मिला तो वहाँ भी हमारा समग्र कल्याण कर्नाटक का विकास का ही हमारा तर्पण रहा। तो इस प्रकार एक ऐसा सुंदर कार्यक्रम का अनावरण स्वागत समितियों का आज हो रहा है। इससे आज से लगभग एक सप्ताह पहले सेडम में 3 स्वागत समितियों का अनावरण हुआ। एक वो 15 गांव जो जहां पर कार्यक्रम हो रहा है उसके समग्र विकास की दृष्टि से 3 साल से काम चल रहा है। आप लोग आएंगे, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर जाकर 1.5 साल के बाद देखेंगे कि 5 साल पहले वो गांव कैसे थे, आज उनमें कैसे बदलाव आया है। अगर हम 15 गांव कर सकते हैं तो आप अपना एक गांव नहीं कर सकते क्या? फिर वो 15 गांव में मड़खेड़ जैसा बड़ा सिटी गांव भी है, एक आधा 400-500 जनसंख्या का भी गांव है। उसी के साथ सेडम की संस्था की स्वर्ण जयंती होने के कारण उसका पुराने विद्यार्थियों का भी एक स्वागत समिति बना है। साथ ही साथ स्वर्ण जयंती का एक स्वागत समिति हारकुड़ के पूज्य स्वामी जी के अध्यक्षता में गौरव के संरक्षण में बना है।
अभी जो लोग 2 गौरव अध्यक्ष और 2 वर्किंग प्रेसिडेंट यहाँ स्टेज पर बैठे हैं। ऑल इंडिया भारत विकास संगम के संरक्षक है सुत्तूर के जगत गुरु शिवरात्रीश्वर महास्वामी जी। ऐसे 7 संत लोग उसमें रहेंगे। वैसे ही पूरे कल्याण कर्नाटक की स्वागत समिति के अंदर पहला नाम कोप्पल के गवी मठ के स्वामी जी का नाम रहेगा। तो ऐसे सभी लोगों के आशीर्वाद से, श्रेष्ठ जनों के सहयोग से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम इस प्रदेश में हो रहा है। कलबुर्गी भारत के प्रसिद्ध 200 गांवों में एक बनता है। कल्याण कर्नाटक के लिए ये अपना हृदय का स्थान माना जाता है। इसलिए हम लोगों का सबसे बड़ा जिम्मेदार है, एक बार हृदय से हम इस काम को पूरा करके दिखाएंगे तो सारा दुनिया और देश इस कलबुर्गी कल्याण कर्नाटक की हृदय की राजधानी की तरफ लोग देखेंगे, ऐसा मैं भरोसा देता हूँ। उस नाते से हम लोग अपना काम कर रहे हैं। इसका और एक विशेषता मैं बताऊंगा। यहाँ पर कुल 4 प्रकार के 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 लोगों की सम्मानित होगा। किसी देश का, किसी प्रदेश का, किसी एरिया का विकास वहाँ के अच्छे कारीगर, गुणवान व्यक्तियों से होता है। कोत्तल बसवेश्वर संस्था के अधीन में जितने आते हैं उनमें से 51 लोगों का सम्मान तीसरा दिन होगा। छठवां दिन पूरे कल्याण कर्नाटक के असाधारण 51 लोगों का सार्वजनिक रूप से सम्मान होगा। तीसरा 9वां दिन पूरे भारत से चुने हुए 51 सारे भारत के श्रेष्ठ जनों का सम्मान होगा। और उसी दिन शाम का समारोह के सेशन के अंदर सारे भारत में बाहर रहकर जो इस देश के लिए सोचते हैं, हमें मालूम होगा कोरोना जैसे भयंकर सिचुएशन में एक आदमी ने भारत को कुल 5000 ऑक्सीजन के वेंटिलेटर भेजा था। तो जो विदेश में हैं, इस देश के प्रति तर्पण रखते हैं, उनको भी सम्मान होता है। ऐसे विभिन्न देशों में बसे हुए 51 लोगों का वहाँ पर सम्मान होगा। तो इस प्रकार फिर इस नाते से आने वाले नवंबर महीने से आने वाले नवंबर तक पूरे कल्याण कर्नाटक प्रदेश में 1 लाख लोगों को 200 योगा शिक्षक उनको शिक्षित करके एक दिन का प्रातः काल का समय 1 लाख लोग योगा के विद्यार्थी लोगों का विशेष कार्यक्रम होगा। पहला दिन माताएं बच्चों को भोजन कराने का, भारत के अंदर ये दूसरा रिकॉर्ड ब्रेकिंग कार्यक्रम किसी का होगा, वो सेडम की कोत्तल बसवेश्वर भारतीय शिक्षण समिति की होगा, जहाँ माँ लगभग 2 लाख बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाएगी। तो इस प्रकार एक अपनी संस्कृति को बनाए रखकर एक बड़ी प्रगति की सपना हम देख रहे हैं। आदरणीय धारिया जी है, मोहन धारिया के चिरंजीवी महाराष्ट्र से, और सेवा के क्षेत्र में महाराष्ट्र में उनका बड़ा नाम है। वो आज गौरव अध्यक्ष के नाते हमें मार्गदर्शन करेंगे। उसी प्रकार आदरणीय लीला लक्ष्मण रेड्डी जी, उन्होंने 10 साल 15 साल पहले सपना देखी, मैं पेड़ लगाऊंगी 1 करोड़। जब 34 लाख पेड़ लगाना पूरा हो गया तो मेरे पास आए, पाटिल जी कैसा करके 1 करोड़ पूरा करना चाहिए। इतना ही नहीं, सब लोग पश्चिम घाट की सर्वे करते हैं, क्या क्या अनमोल वस्तु है, लेकिन वो और उनके प्रति अपने ग्रीन रेवोल्यूशन की संस्था के द्वारा पूरा 2 महीने का वीडियो कैमरा सब लेकर उसका एक बहुत बड़ा एल्बम बनाकर सारी अनमोल संपत्ति की जानकारी
भारत सरकार को देकर और उसकी रक्षा के लिए लाखों रुपए खर्च करके करने वाली आदरणीय लीला लक्ष्मण रेड्डी जी है। तो इस प्रकार हमारे लोग काम में लगे हैं। वैसा ही आदरणीय सुधाकर रेड्डी जी जो 7 जिले में जो हमारा कल्याण कर्नाटक का है उसके स्वागत समिति के ऑनररी प्रेसिडेंट है। वो रहते हैं लखनऊ में, लेकिन मूलतः यादगीर जिले के अन्नपूर के रहने वाले हैं। आजकल एक आर्यभट्ट नाम का एक विद्यालय वो चलाते हैं। जो लोग अच्छा विद्यालय चलाने की सपना देखते हैं, अगर वो चाहे तो एक बार उस आर्यभट्ट नाम का विद्यालय देखने के लिए जाना चाहिए। वो हमारे गौरव अध्यक्ष रहेंगे। साथ ही साथ हमारे गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जब 14 साल पहले श्री दयानंद अक्सर जी है, 14 साल पहले बीजी मूली बनी, उस समय के वाइस चांसलर हमारे उस समय के स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। आज का वाइस चांसलर हमारा स्वागत समिति का अध्यक्ष आदरणीय दयानंद अक्सर जी रहेंगे। और जब से हमने सामाजिक काम में पैर रखा है, हमें मार्गदर्शन करने वाले एक अनमोल हीरा मोती, कुछ भी कहिए, इस देश में कुछ बदलाव ला सकते हैं तो हमारी शिक्षा क्षेत्र के एक महापुरुष आदरणीय गुरुराज करजगी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। गुरुराज करजगी जी, एस.ए. पाटिल जी, ऐसे कई लोग हमें रोज मार्गदर्शन करते हैं। इसके बल पर हम काम करते हैं। इतना मुझे अनिवार्य था, ये सारी बातें का एक लक्ष्य आप लोगों के ध्यान में लाए। रोज हमारे संपर्क में रहिए। पूरे कर्नाटक के 14 रेडियो स्टेशन से प्रति रविवार हमारा 15 मिनट का कार्यक्रम गत 2 साल से ब्रॉडकास्टिंग होता है। हर सप्ताह में कम से कम इस कार्यक्रम की तैयारी की जानकारी 25,000 लोग देखते हैं। वैसा ही हमारा यूट्यूब मीडिया अलग अलग चीज़ का उपयोग कर रहे हैं। कार्यक्रम को 30 लाख लेख से ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन यूट्यूब के द्वारा और टीवी चैनल के द्वारा हमारा अंदाजा से रोज 3 करोड़ लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे देश और विदेश में। उस दृष्टि से एक विशेष प्रयास हम कर रहे हैं, क्योंकि जब आजू बाजू में गलत काम होता है, ये धीरे धीरे चलकर ये कैसे पहुंच सकते हैं, लोगों को डाउट आता है। उस डाउट से बाहर निकालने के लिए जब विराट स्वरूप देखेंगे तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। तो उसी विराट कार्यक्रम 7वां भारतीय संस्कृति उत्सव परम पूज्य सिद्धेश्वर स्वामी जी को समर्पित करते हुए एक अनोखा कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं। 5 स्वागत समिति के द्वारा, विशेषकर हमारे पूज्य सदाशिव स्वामी जी के मार्गदर्शन में, जो संस्था लगभग 50 साल पहले परम पूज्य मड़ीवाड़ैया स्वामी जी एक बहुत कम बात करते थे, उनके आशीर्वाद से प्रारंभ हुई हमारी संस्था में आज 8,000 से ज़्यादा विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं। कई लोगों का सहकार है। मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर सारा देश को उस 9 दिन के कार्यक्रम के द्वारा बड़ा आनंद देंगे। अंतिम दिन 8,000 कार्यकर्ताओं का विदाई का कार्यक्रम 7 फरवरी 225 को होगा। हमारे मार्गदर्शक आदरणीय गोविंदाचार्य जी को 82 साल रहेगा। प्रातःकाल कार्यकर्ताओं के बीच में उन्हें सहस्त्र चंद्र दर्शन का भी सम्मान होगा। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।